देखिए मध्यकालीन हिस्ट्री आज शुरू करने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा जरूर अपने दोस्तों के पास। और आप लोग कैसे हो दोस्त? हेलो दोस्त। देखो फारसी लोग जो आया था इंडिया कैसे आया था, तो पहले फारसी के फ्रांस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर, ये दो तो समुद्र मार्ग थे। ये दोनों फ्रांस के खाड़ी और दोनों दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। यह दोनों कारणों से मार्ग राज का क्या था, दुष्कर था। यह मार्ग जो अत्यधिक क्रूर पड़ता था, मैंने बहुत दूर घूर के आना पड़ता था, और मार्ग चट्टानों से भरा हुआ था। मैंने चट्टानों से पड़ना मार्ग में एक मार्ग तो चट्टानों से पड़ा था। ज़्यादातर व्यापार फ्रांस की खाड़ी की जाने वाले मार्ग होते होते जिसका अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया से यूरोप जाने वाली वस्तु अनेक राजमार्गों से होकर गुजरती थी और राज को चुंगी देना पड़ता। तो जो मैंने जिस जिस राज से गुजरता था उस राज को हम कर देना पड़ता था व्यापारी लोग का। ठीक है। यूरोप में जो व्यापारी था, इटली व्यापारी, एक अधिकार था जिसके कारण यूरोप नवीन राज का व्यापार वंचित हो गए थे। क्या हो गया था? वंचित हो गया था। और लास्ट में 1453 में कुतु कुस्तु कुस्तुनिया के विजय कर ऑटोमन साम्राज्य का स्थापना किया। कुस्तुनिया पर विजय करके ऑटोमन के साम्राज्य का स्थापना किया। कब? 1453 ईस्वी में तुर्क ने कुस्तुनिया पर विजय पाकर ऑटोमन साम्राज्य पर स्थापना किया और फ्रांस की खाड़ी के वाले मार्ग का नियंत्रण कर लिया। कौन? तुर्की लोग हैं जो फ्रांस की खाड़ी को नियंत्रण कर लिया। और तुर्क ने इस क्षेत्र को अपना यूरोप व्यापार की दिक्कत पैदा करने लगा। और जो इस क्षेत्र से जो जाता था उसको दिक्कत पैदा करने लगे व्यापारी लोग को। दिक्कत होने लगा था जिससे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया यूरोप जाने की वस्तुओं अनेक राजमार्ग एवं होकर गुजरते थे और अनेक राज्यों होकर गुजरते थे। ऐसे चुंगी देना पड़ता था। मार्ग से जो जाता था उसको चुंगी कर चुकाना पड़ता था। कर चुकाना पड़ता था। भौगोलिक क्षेत्र में यह व्यापार मार्ग आविष्कार पुर्तगालियों अग्रणी किया था। यह प्रिंस हेनरी द नेविगेटर इस कार्य का महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1486 ईस्वी में पुर्तगाली ने नाविक बर्थ लेम्पोडोच अफ्रीका उत्मासा द्वीप के जो अफ्रीका के उत्मासा द्वीप है, केप गुड होप ये कहाँ है? अफ्रीका में है। तो वही उसको खोज निकाला। कौन खोज निकाला? तो खोज कौन निकाला? पुर्तगाली के एक नाविक था जिसका नाम था लेम्बोडेज अफ्रीका। आई अफ्रीका कौन सा? केप होप गुड को खोज निकाला। फिर 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक भारत की खोज करने के लिए चला। भारत की खोज करने के लिए अंटार्कटिका महासागर में जोखिम भरी अंटार्कटिका महासागर तरफ निकला और इससे दक्षिणी अमेरिका की खोज कर ली। मैंने निकला था भारत खोज करने के लिए और दक्षिणी अमेरिका की खोज की। और कोलंबस कब खोजा था? 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में खोजा। कौन सा? 1492 ईस्वी में खोजा, कोलंबस द्वारा खोजा गया था। लास्ट में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ने वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिप के रास्ते से होकर भारत पहुंचे। सीधा मार्ग था वहाँ से, जो भारत का था उत्मासा को सीधा मार्ग था। और 1498 में कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट पे पहुंचा था। केरल के कालीकट पर पहुंचा था। पुर्तगाल जो 1498 में उस दातो द इंडिया कंपनी का नाम था, का जो खोज ने निकाला था। तो एस्तातदो द इंडिया था जो 1498 में भारत का खोजा था। डच जो है 1605 ईस्वी में अर्गिंदे ओस्ता इंडेस अर्गिंदे ओस्ता इंडेस था। ये कंपनी कहाँ था? ये जो भारत आया था। अब ब्रिटिश जो आया था 1608 ईस्वी में, तो इसका कौन सा कंपनी था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडिया। ये था कहाँ के? ये ब्रिटेन का था। ठीक है, ये ब्रिटेन का कंपनी थे।
डेनिश से जो आया था 1616 ईस्वी में, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांसीसी का 1667 में, तो कंपनी द ओरिएंटल आया था। जो फ्रांस के कंपनी आया था 1667 ईस्वी में, कंपनी द ओरिएंटल आया था। कौन? कंपनी द ओरिएंटल आया था। अब पुर्तगाल के द्वारा यूरोप भारत के बीच सीधे समुद्र मार्ग खोजने का आर्थिक धार्मिक के कारण सक्रिय थे। यही कारण से व्यापार करने और धार्मिक एशिया का ईसाई धर्म प्रचार किया। कौन सा? एशिया ईसाई धर्म का प्रचार किया। पुर्तगाल पुर्तगाली लोग जो है, सॉरी, पुर्तगालियों जो यहाँ थे तो वहाँ आए और अपना धर्म को प्रचार किया, ईसाई धर्म को। पुर्तगाली यूरोप और भारत के सीधे समुद्र पर करते थे और सक्रिय आर्थिक व्यापार करना चाहते थे, और यही कारण से एशिया ईसाई धर्म का प्रचार किया। और सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। केरल के मालवा तट पर, कालीकट है जो बंदरगाह केरल का, वहाँ केरल के मालवा तट पर पहुंचा था। पहले इसे अरबी व्यापारी द्वारा बैमन्स का रैब अपनाया, और लेकिन इसे कालीकट के राजा जो कालीकट के राजा थे, कौन था? जामरीन था। इसका स्वागत किया और मसाले की जड़ी बूटी जाने की अनुमति प्रदान की। इसे मसाले और जड़ी बूटी देकर इसे जाने का अनुमति प्रदान की। और कौन सा कालीकट के राजा थे? जयमोरिन थे जो कालीकट के राजा था। कौन था? जयमोरिन। 1500 ईस्वी में अल्जोब्रे केवल्स नेतृत्व में पुर्तगाली ने दूसरा अभियान चलाया। और 1500 में दोबारा भी पुर्तगाली दूसरा अभियान चलाया, मसाले लेकर पुर्तगाली पहुंचे। तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे। 1500 में चला, फिर 1502 में भारत पहुंचे कोचीन में, और पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री स्थापना की कोची में। 1502 में भारत में जब वास्को डी गामा कहाँ फैक्ट्री को? कोचीन में किया शुरू। ठीक है। और भारत का प्रथम पुर्तगाली बस्ती भी बसाई वहीं पर। भारत का प्रथम पुर्तगाली है जो वहाँ पर बस्ती बनाई। और पुर्तगाली 1505 इसमें सरकार की नई नीति अपनाया, जिसके द्वारा भारत के गवर्नर की नियुक्ति की गई। और संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडान था। जो पुर्तगालियों द्वारा नियुक्ति किया गया, तो पहला गवर्नर अल्मीडान बना। कौन? अल्मीडान बना, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया गवर्नर। अल्मीडान का है जो 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। अल्मीडा कोचीन दुर्गीकरण कराया गया था, अपना मुख्यालय बनाया। वहाँ जो दुर्गीकरण कराया और वहाँ का मुख्यालय बनाया। और 1508 से 9 के बीच में इसे गुजरात, मिस्र, तुर्की संयुक्त मुस्लिम जल पड़े पराजित कर द्वितीय अधिकार कर लिया। और क्या? द्वीप का अधिकार कर लिया। ठीक है। फिर अलबुकरा आया। कब आया? 1509 से 15 के बीच में। 1509 और 1500 बीच में अलबुकरा आया। अलबुकरा का क्या? आकर भारत में जो सत्ता के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो अलबुकरा को माना जाता है, अलबुकरा ही भारत में वास्तविक सत्ता के पुर्तगालियों के लिए वास्तविक सत्ता माना जाता है। और 1510 इसमें जब बीजापुर जो 1510 में बीजापुर है, बीजापुर से गोवा को जीत लिया। मैंने बीजापुर से गोवा तक जीत लिया 1510 में। कौन? अलबुक्र ने जीता बीजा से गोवा तक किलेबंदी करवा दिया। और किलेबंदी करवा के वह शक्ति केंद्र के रूप में विकसित किया। क्या किया? शक्ति केंद्र के रूप में विकसित किया, वो अपना केंद्र बनाया। ठीक है। संयुक्त मुस्लिम जल बेड़ों को पराजित कर द्वीप भी अधिकार का। और संयुक्त जो जल बेड़े थे, जितना जल बेड़े थे संयुक्त मुस्लिम लोग के, उसको पराजित कर वो अपना अधिकार में कर लिया। फिर अलबुक्र ने 1509 से 15 तक वह भारत पुर्तगाल सत्ता वास्तविक संस्थापक था। उसका वास्तविक संस्थापक कब बना? वही सत्ता वास्तविक संस्थापक बना। कौन? अलबुक्र बना। फिर आया वास्को डी गामा, दोबारा आया तिबारा आई, मैंने चौथा भाई आया 1524 से 29 के बीच नहीं, फिर रहा 5 साल। अब वास्को डी गामा 1524 से 29 के बाद गवर्नर रहा। और 1529 में गोवा में मृत्यु, जो पहला ये वास्को डी गामा गवर्नर है जो गोवा में ही मृत्यु हो गया। और गोवा के वास्को डी गामा कब्र में दफनाया गया। सेंट जेवियर ईसाई संत के कब्रगाह में दफनाया गया। अब पूछेगा सेंट जेवियर ईसाई संत का कब्रगाह कहाँ है? तो गोवा में। कहाँ से? गोवा में स्थित है। नुनो द कुन्हा फिर आया 1938 के बीच कार्यकाल रहा। अलबुकरा के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। इसने ही 1530 तक कोचीन की जगह गोवा राजधानी बनाया। अब 1530 में इसने किया
कोचीन के जगह पर गोवा को राजधानी बना लिया। क्या किया? कोचीन में 1530 ईस्वी में कोचीन के जगह पर गोवा को राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथमो तथा बंगाल की हुगली में पुर्तगाली ने बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट पुर्तगाली वाणिज्य के लिए विकास किया। पूर्वी तट के लोग पुर्तगाल का देन है कि भारत के प्रेस छापने का जो पुर्तगाल का देन है, जो है भारत में प्रेस छापने का जो सीखा है, कहाँ से? पुर्तगाली से सबसे पहले शुरू किया था पुर्तगाली ने। तंबाकू की खेती 1508 में जो दक्षिण भारत पुर्तगाली में शुरू करवाया था। जो भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली ने तंबाकू खेती करवाया था, और उस समय किसका? शाहजहां के काल आई थी। उस चल किसका चल रहा? शाहजहां के काल चल रहा था। फिर भारत के जो पानीपत है भारत में जो मैंने पुर्तगाली द्वारा जो लाई गई कौन कौन सा? तो तंबाकू लाया गया, पपीता लाया गया, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम। जो पपीता हो गया, अनानास हो गया, लीची हो गया, संतरा हो गया, शकरकंद, देखो संतरा, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम, ये सब कौन लाया था? पुर्तगाली लाया था। तंबाकू सबसे पहले भारत में जो मैंने पेपर छापने का, ये प्रेस छापने का किया तो पुर्तगाली ही किया था। सबसे पहले कहाँ छापा था? चाइना लोग छापा था। कागज बनाने के शुरू कौन किया था? चाइना ही लोग शुरू किया था। अल्मीड ने क्या किया? यहाँ के जब गवर्नर रहा था तो क्या किया? मिस्र और तुर्की के गुजरात के संयुक्त मुस्लिम जो बेड़ो है उसको पराजित कर कोचीन के एक दुर्ग बनाया था। किन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री बनाया। अच्छा, पुर्तगाल फैक्ट्री कहाँ में था? किन्नौर में बनाया था। क्या? किन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री बना था। कहाँ? किन्नौर में बना था। फिर 1510 में गोवा को जीतकर अल्बुकर्क ने अपना पुर्तगाली स्थापना कर लिया। वास्तविक पुर्तगाली को वास्तविक माना जाता है स्थापना जो किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को माना जाता है वास्तविक स्थापना है। भारत का पुर्तगाली जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? अल्बुकर्क को। 1509 से 1515 ईस्वी के बीच में किया। फिर नूनो द कुन्हा आया तो इस कोचीन के स्थान पर गोवा को नया राजधानी बनाया। ये अल्बुकर्क उत्तराधिकारी थे। जो कोचीन में आया तो कोचीन ने किया, कोचीन को गोवा बदलकर राजधानी किसने बनाया? तो नू द कुन्हा बनाया। नूनो द कुन्हा बनाया, जो कोचीन को स्थान पर गोवा को राजधानी बना लिया और पूर्वी तट और से वाणिज्य विस्तार किया। और हुगली एवं सेंथो में पुर्तगाली फैक्ट्री बनाई। कहाँ है? हुगली और सेंथो में जो पुर्तगाली फैक्ट्री बनाई। कहाँ से? हुगली और सेंथो में पुर्तगाली फैक्ट्री बनाए। कहाँ बनाए? हुगली और सेंथो में 1529 से 1538 के बीच में बनाए थे नूनो द कुन्हा। ठीक है। इसने ही कोचीन से गोवा को अपना राजधानी परिवर्तन किया था और कोचीन से गोवा अपना राजधानी बदला था। उसके बाद डच है जो क्या डच जो हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के थे? डच हॉलैंड को नीदरलैंड के निवासी थे। और सर्वप्रथम ये कब आया था? 1595 ईस्वी में कॉर्नोलिस हाल्टमैन के नेतृत्व में डच का पहला जो डच था, जो कहाँ से था? डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। 1595 ईस्वी में भारत आया था। कॉर्नोलियस के हाल्टमैन के नेतृत्व में डच ने पहला अभियान दल सुमित्रा पहुंचा था। सुमित्रा पहुंचा। कहाँ? सुमित्रा पहुंचा था। और 1605 ईस्वी में सुमित्रा कहाँ है? सुमित्रा जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है। सुमित्रा से अंडमान नहीं, लक्षद्वीप में सुमित्रा पाया। 1605 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर हॉलैंड सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया। और जितना जो पुर्तगाली कंपनी थे वो सब कंपनियों को मिला करके 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर दिया। क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर दिया। और डच कहाँ था? हॉलैंड के था, नीदरलैंड का। और ये यूनाइटेड ईस्ट कंपनी ऑफ, इसका नाम क्या? हॉलैंड सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफ नीदरलैंड नाम से एक व्यापारिक स्थापना की। व्यापारिक स्थान का स्थापना की। और सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच ने नौसेना का नायक वा देर हेगा के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया नौसेना नायक? तो वा देर हेगा के नेतृत्व में किया गया।
अरे नेतृत्व के डच का पहला अभियान दो दल भारत को भेजा और पूर्वी तट स्थित मसूलीपट्टनम में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया। जब मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में जो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था डच, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री स्थापना किया। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डच लोग ने। फिर 1610 ईस्वी में जो उन्हें पूर्वीय तट पर पुलिकट को अपने फैक्ट्री बनाया था, वो अपना मुख्यालय भी बनाया, वहीं पर अपना फैक्ट्री बनाया और मुख्यालय भी पुलिकट के तट पे ही बनाया। और लोग यहाँ का स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा ढालते थे, और वहाँ क्या करते थे, स्वर्ण पैगोडा यानी सोने की मुद्रा ढालते थे पुलिकट के, वहीं पर फैक्ट्री बनाया था मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डच ने बनाया था। फिर 1653 में डच ने बंगाल का स्थित चिनसूरा को अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। अब फिर 1653 में एक फैक्ट्री और स्थापना किया डच, कहाँ किया, बंगाल में जो स्थित चिनसूरा में है वहाँ स्थापना किया। कहाँ, बंगाल में वह स्थापित किया। और बंगाल का जो डच सबसे बड़ा केंद्र था कहाँ था, डच जो फैक्ट्री स्थापित किया बंगाल के डच का सबसे बड़ा केंद्र था कहाँ स्थापित, सबसे बड़ा केंद्र स्थापित किया कहाँ, चिनसूरा में, जो सबसे बड़ा स्थापना किया कहाँ, चिनसूरा में, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और 1653 में शुरू किया था। अब फिर देखिए क्या अगर डच किया, कौन कौन सा काम किया था। डच है जो 1605 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम में अपना ये फैक्ट्री कहाँ, आंध्र प्रदेश में किया था। फिर 1606 में पोर्टफोलियो आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। पुलिकट कहाँ, आंध्र प्रदेश में शुरू किया था 1610 ईस्वी में। और फिर 1616 ईस्वी में सूरत जो गुजरात में है वहाँ स्थापना किया था। चिनसूरा पीपील करके जगह नाम है, वहाँ पर भी ये कंपनी स्थापना 1627 ईस्वी में। चिनसूरा 1613, देखिए चिनसूरा से पहले पश्चिम बंगाल पीपुल में किया था, कहाँ, पीपुल में 1627 ईस्वी में किया था। और 1653 में चिनसूरा में किया था पश्चिम बंगाल में। और सुमित्रा कहाँ है, अंडमान निकोबार में सुमित्रा पाया जाता है, जो सबसे पहले वहीं पहुँचा था डच ने। 1658 कासिम बाजार बालेसपुर नेगापोतम 1698 में वहाँ कंपनी अपना स्थापना किया था। ये डच द्वारा किया गया था, डच ने। डच लोग ने भारत के सूती वस्त्र और नीला सोरा, कच्चे रेशम, अफीम नामक निर्यात करते थे। यहाँ से जो डच लोग क्या करते थे, सूती वस्त्र का, फिर नील का, फिर सोरा का, फिर कच्चा रेशम का, फिर अफीम का, नमक का, चावल का, ये सब का निर्यात करता था डच लोग। डच लोग जो भारत मसाला निर्यात नहीं, डच लोग था जो भारत से मसाला निर्यात नहीं करते थे। पुर्तगाली लोग जो भारत से मसाला निर्यात करते थे, क्या करते, पुर्तगाली लोग भारत से मसाला निर्यात करते थे। फिर इस व्यापार करने संबंधी करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। क्या, जो कर से छूट प्राप्त करने के लिए कर ने 2 लाइसेंस प्राप्त किया। 1632 में अंग्रेज ने गोलकुंड की सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह 1500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले में 1500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंड के व्यापार के अधिकार प्राप्त कर लिया। गोलकुंड के व्यापार देने के बदले में गोलकुंड के सभी बंदरगाह को व्यापार को अधिक मैंने क्या किया, 500 पाउंड देकर और उसको गोलकुंड का जो व्यापार है उसको अपना अधिकार में कर लिया। और लाभकारी फरमान होने के कारण यह सुनहरा फरमान नाम से जाना गया। ऐसे लाभ होने के कारण इसे जो डच लोगों से सुनहरा फरमान माना गया। फिर 1639 में चंद्रगिरी शासक अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। फिर 1639 में जो चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया, और अंग्रेज ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। जो अंग्रेज सबसे पहले किया क्या, सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया था। फिर 1661 में ब्रिटेन सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना से हुआ। जो ब्रिटेन के तो पुर्तगाली के जो राजकुमारी कैथरीन था उसको उसके उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने मुंबई चार्ल्स द्वितीय के प्राप्त मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया। क्या, मुंबई को है जो दहेज के रूप में दिया। कैथरीन के उपलक्ष्य में पुर्तगाली दहेज के रूप में मुंबई को दिया, किशोर चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। और चार्ल्स द्वितीय को क्या प्राप्त हुआ, मुंबई। फिर 1669 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय का किया, वो वार्षिक पाउंड 10 पाउंड वार्षिक पाउंड पे किराए पर दे दिया। फिर कंपनी ने अंगौरिया अपना अधिकार नियुक्ति कर मुंबई गांव की शहरीकरण करवा दिया। क्या क्या,
जो उसको अंगौरी क्या किया, वो जो कंपनी ने क्या किया, जो दिया था पाउंड पे कंपनी को, तो अंगोरिया को अपना अधिकार कर लिया और मुंबई गांव को एक शहरीकरण करवा दिया। अब मुंबई को क्या किया, एक शहरीकरण बना दिया। और 1658 में अंग्रेज ने बंगाल में एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव जमींदार खरीद लिए। 3 गांव के जो जमींदार था 1200 रुपये में खरीद लिए। एक गांव था जो गोविंदपुर और सूता नाती थे और कोलकाता थे। कौन कौन? सूता नाती, गोविंदपुर, ये तीनों जो है किससे किना था अंग्रेज लोग? बंगाल के जमींदार इब्राहिम खां से किना था। किससे? 1998 में किना था 1200 रुपये में। और तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता के नगर बसा। और तीनों का गांव से विकसित हुआ तो कौन? कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर बसा। और कलकत्ता को बसाने के लिए श्रेय जॉब चारनाक को जीता है। जो कलकत्ता को नगर को बसाने का श्रेय किसको जाता है? जॉब चारनाक को जा जाता है। जो कलकत्ता को स्थापना किया किसने? जॉब चारनाक ने स्थापना किया। 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स के किले का निर्माण हुआ। फोर्ट विलियम्स जो किला निर्माण हुआ कब हुआ? 1700 में। और फोर्ट विलियम्स कहाँ है, किला कहाँ है? तो कलकत्ता में स्थित है। पूर्वीय भारत के सभी बस्ती, पूरा भारत को जो सभी बस्ती केंद्र बनाया, सभी बस्तियों का केंद्र बनाया। और फोर्ट विलियम्स का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स अय्यर को बनाया गया। चार्ल्स अय्यर को जो है इसका फोर्ट विलियम्स का अध्यक्ष बनाया गया। 1775 ईस्वी में 1715 ईस्वी में कंपनी ने एक प्रतिनिधि मंडल जॉन समरन के अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचा। किसके दरबार में पहुंचा? प्रतिनिधि मंडल जो अध्यक्षता था मुगल तो उसके फर्रुख सियर दरबार में पहुंचा। और इस प्रतिनिधि में हैमिल्टन नामक चिकित्सक थे। वहां पर जो मंडल प्रतिनिधि में से एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक थे। हाँ, चिकित्सक थे हैमिल्टन ने फर्रुख सियार के एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। और जो उसका एक अंग्रेज था जो हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था, जो उसको फर्रुख सियार को गंभीर रोग था जिसको उसे मुक्ति दिलाई, जिसे प्रसन्न होकर ने 1717 ईस्वी में फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायत प्रदान कर दी। खुशी में हुए जो अनेक रियायत प्रदान कर दी अंग्रेजों लोगों को। ठीक है। अब अंग्रेज ने वर्ष 1608 में सूरत में अस्थायी रूप से अपना कंपनी स्थापना किया। 1600 में इसमें सूरत का 1608 ईस्वी में। फिर 1611 ईस्वी में मुस्लिम पत्तनम में स्थापित किया। कब? मुस्लिम पत्तनम में स्थापित किया। फिर 1616 में अहमदाबाद और बुरनहार आगरा फिर 1632 ईस्वी में गोलकुंड में स्थापना किया। 1633 ईस्वी में बालेश्वर हरिपुर उड़ीसा में स्थापना किया। हरिपुर उड़ीसा में स्थापित किया। फिर 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली में, 1669 में कहाँ किया? मुंबई में। और 1700 में कलकत्ता किया। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापना किया था। अब डेनिश है जो डेनिश है डेनमार्क के निवासी थे। डेनिश कहाँ के थे? डेनमार्क से निवासी। यहाँ 1616 ईस्वी में भारत आया और बंगाल की स्थित सेरमपुर में अपनी बस्ती स्थापित किया। कब आया है भारत? 1600 में आया, 1616 में आया और सेरमपुर में अपनी बस्ती स्थापित किया। यहाँ भारत का एक मुख्य केंद्र बना। और भारत का इनका मुख्य केंद्र जो भारत में इनका मुख्य केंद्र बना डेनिश का, कहाँ बना? सेरमपुर में बना अपनी बस्ती पश्चिम सॉरी ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपनी संबंधित तथा जहांगीर कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश खां की उपाधि देकर सम्मानित किया। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसका विवाह आर्मेनियन स्त्री से करवा दिया। ठीक है। इसका जो विवाह किससे करवाया? जहांगीर खान ने हॉकिंस इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसका आर्मेनिया से स्त्री से विवाह करवा दिया था। अब भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मल्टन हॉल था। जो भारत आया था सबसे पहले, अगर पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया था, तो जॉन मल्टन जो भारत आया था सबसे पहले, जॉन मल्टन भारत आया था।
फ्रांस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास में पट्टे की चंद्रगिरी राजा को से प्राप्त किया था। फ्रांस डे को जो है मद्रास में जो वहाँ तो चंद्रगिरी राजा से उसे राजा से पट्टे पर प्राप्त किया था, कहाँ, फ्रांस से। उसके बाद जो गेराल्ड गेराल्ड अगियार के मुंबई के नगर के स्थापना माना जाता है। जो गेराल्ड अगियार है वो मुंबई नगर का स्थापना माना जाता। अंग्रेज कंपनी प्रथम प्रेसिडेंशियल स्थापना सूरत में हुई, कहाँ, सूरत में हुई। और फ्रांस के जो फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लुइस 14वां ने किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना किसने किया था? लुइस 14वां ने किया। इसके शासनकाल में इसके कोलवर्थ जो प्रास 1664 ईस्वी में हुई थी, कोलवर्थ के प्रयासों से, तो कहाँ 1664 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। और 1667 ईस्वी में फ्रांस के करों से नितुर फ्रांसी पहला अभियान भारत सूरत पहुंचा था। इन्हें ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना किया और भारत जो सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापना किया 1667 ईस्वी में। और 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पे मुसलीपट्टनम अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। मुसलीपट्टनम में अपना दूसरी फैक्ट्री, देखिए मुसलीपट्टनम में डेनिस भी बनाया था और डेनिस भी बनाया, फिर अंग्रेज लोग बनाया, और ये देखिए फ्रांसीसी भी बनाया। 1673 इसमें बंगाल के सूबेदार इफ्ता खां को एक जमीन प्राप्त की, ठीक है। सोलह सौ तिहत्तर में यह बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त किया। इस जमीन का चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसी बस्ती विकास हुआ। चंद्रनगर नामक जो बंगाल में हुआ, चंद्रनगर नामक जो फ्रांसी बस्ती का विकास हुआ। और यह 1701 में फ्रांसी ने पिंडी चोरी का मुख्यालय बनाया। जो पिंडी चोरी है वो अपना मुख्यालय फ्रांसीसी लोग बनाया 1701 में। कब बनाया? 1701 में बनाया। और पहला गवर्नर फ्रेंसी मार्टिन थी। पहला जो गवर्नर थे फ्रेंसी मार्टिन थे, पहला गवर्नर। 1701 में फ्रांसीसी ने पेंडिचोरी के अपना मुख्यालय बनाया और वहाँ पहला गवर्नर फ्रांसी मार्टिन को बनाया गया। और 1735 में ड्यूमा फ्रांसी गवर्नर बनकर पिंडिचोरी के आया और उसके समय फ्रांसी व्यापार अधिकार विकास किया, एक अधिकार का विकास किया। कर्नाटक देखो पहला युद्ध 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल के तट पर भूमिका कर्नाटक नाम से जाना जाता है। भूमि को कर्नाटक नाम से जाना जाता था और यह हैदराबाद के एक निजाम के अधीन प्रांत था। यह प्रांत जो नवाब कहा जाता था, इस प्रांत को नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1646 में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी और जलपोते पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। कौन सा? अंग्रेज ने। इसे डुप्ले की शिकायत कर्नाटक नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले की बात ध्यान नहीं दिया। शिकायत किसने किया था नवाब से? डुप्ले किया था, फ्रांसीसी थे, तो नवाब ने नहीं ध्यान दिया। तो डुप्ले ने अंग्रेजों बस्ती की मद्रास को घेर डाला और डुप्ले ने अंग्रेजों बस्ती मद्रास को घेर डाला। अब अंग्रेजों नवाब संरक्षण चाह अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटाने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले ने यह मना के परिणाम स्वरूप नवाब फ्रांसीसी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर एक युद्ध सेंट थॉम में यह युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? सेंट थॉम में एक युद्ध हुआ फ्रांसीसी में क्या, और डुप्ले और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस सेंट थॉम युद्ध में 1848 कर्नाटक के नवाब फ्रांसीसी के बीच हुआ। कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी के बीच जो डच था उसके बीच डुप्ले के साथ हुआ। और 1778 यूरोप एक्स लॉ और सैपुअल संधि द्वारा ऑस्ट्रिया को अधिकार युद्ध का अंत हुआ। ऑस्ट्रिया अधिकार अंत हुआ। इस संधि में कर्नाटक प्रथम युद्ध अंत हो गया। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो जो 1678 ईस्वी में हुआ। किसके युद्ध हुआ था? तो
जो हैदराबाद के नवाब था, और डुप्ले के जो फ्रांसीसी के साथ हुआ था कर्नाटक युद्ध का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो युद्ध में मुख्य कारण था दोनों कंपनियों भारतीय राजनीति का हस्तक्षेप कर रहा था। इसे निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नसरीजंग हैदराबाद के निजाम बना। इस समय नसरीजंग का एक भांजा मुजफ्फरपुर ने निजाम का पद पर दावेदारी प्रस्तुत किया। इस समय 1748 मराठों के चांद साहब को रिहा किया था, चांद साहब को रिहा कर दिया था 1778 ईस्वी में। कर्नाटक अपने अधिकार मांग किया था। कौन? जो चांद साहब था, जो अपना कर्नाटक का अधिकार क्षेत्र अपना मांग किया। इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले निजाम पद पे मुजफ्फर जंग और नवाब पद चांद साहब को साथ दिया। किसको? चांद साहब को। और मुजफ्फरा जंग और चांद साहब डुप्ले की संयुक्त सेना ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन पराजित कर मार डाला, और अनवरुद्दीन का पुत्र उत्तराधिकारी मोहम्मद अली को भगाकर तिरुचिरापल्ली दुर्ग का शरण ले ली। कहाँ? तिरुचिरापल्ली दुर्ग का शरण ले ली। इससे फ्रांसीसी के बढ़ते प्रभाव के कारण देखकर अंग्रेज लोग भी शांत नहीं रहे। उसने निजाम पद के लिए नसरीजंग का एवं कर्नाटक के नवाब पद के मुहिम अली को समर्थन कर दिया। किसको कर दिया? कर्नाटक पद पर मुहिम अली को समर्थन कर दिया। और इस 1750 ईस्वी में जो नरसिंह जंग था, अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रुटिगढ़ इसे मित्र शक्ति की पराजित कर दिया। लेकिन पराजित कर दिया। उस समय जो नरसिंह जंग थे उसके सेना विद्रोह कर दिया, और इसी विद्रोह के कारण विद्रोह में नरसिंह जंग की हत्या हो गई। और इसी लाभ उठाते हुए फ्रांसीसी ने डुप्ले मुजफ्फरा जंग को हैदराबाद निजाम को घोषित कर दिया। हैदराबाद निजाम को घोषित कर दिया। फिर 1752 ईस्वी में 1752 क्लाइव के नेतृत्व आक्रोट आक्रमण कर दिया। और फिर उसके चांद साहब पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना पराजित कर आक्रोट पर अधिकार कर लिया। आक्रोट अधिकार के सुनकर चांद साहब तिरुचिरापल्ली भाग गए, और लेकिन जिस तंजौर का राजा था उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसका जो भागने से तंजौर के राजा उसको हत्या कर दी। किसको? फिर 1554 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले वापस बुला लिया। जो फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में उनको वापस बुला लिया, और उसके स्थान पर गेदोह गवर्नर बनाकर भेजा। गेदोह को गवर्नर बनाकर कब भेजा? 1754 ईस्वी में। फिर गेदोह ने आते ही युद्ध समाप्ति घोषणा कर दी। अंत में 1755 में पिंडी चोरी संधि कर युद्ध समाप्त हो गई। ठीक है, 1754 ईस्वी में, 55 ईस्वी में। कर्नाटक जो पहला युद्ध हुआ था 1746 से प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ तो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी एवं ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी कारण बना। और जो 1748 में एक्सा-सिपोल संधि हुआ, और अंग्रेज ने एवं कर्नाटक का नवाब पराजय हुआ। फिर द्वितीय युद्ध में 1748 से 54 के बीच में दो कंपनी के भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 1755 में पिंडी चोरी संधि किया, और अंग्रेज ने अच्छी स्थिति अंग्रेजों की अच्छी उस समय परिमाण था कि अंग्रेजों की अच्छी स्थिति थी। और तृतीय में 1756 से 63 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हुआ, और इसमें 63 में पेरिस की संधि द्वारा 1763 में किया, पेरिस संधि द्वारा, और अंग्रेजों का विजय हुआ था। इसमें अंग्रेजों का विजय हुआ था। फिर पिंडी चोरी द्वारा संधि द्वारा दोनों कंपनी ने भारत के नरेश के झगड़े हस्तक्षेप न करने का वादा किया। जो पिंडी चोरी है तो दोनों कंपनी जो पिंडी चोरी हस्तक्षेप किया कि हम भारत की जो राजा उसको झगड़े हस्तक्षेप ना करने की घोषणा की और वादा किए। कर्नाटक के तृतीय युद्ध समय यूरोप 1756 में या प्रास के बीच 7 वर्षीय युद्ध आरंभ हुआ, और इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज ने फ्रांसीसी को बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज और फ्रांसिस्को के बीच युद्ध हुआ। फिर 1756 में दूसरे बस्ती आक्रमण पर आरंभ कर दिया, लेकिन वास्तविक युद्ध शुरुआत 1758 फ्रांस सरकार
काउंट डैली लैली के कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा और इसके आने के बाद युद्ध में और गति मिल गई। इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका है जो 1760 में बंदीवास युद्ध हुआ, और 1760 में जो बंदीवास युद्ध हुआ जो आर्कुट नेतृत्व वाली अंग्रेज जो सेना ने काउंट डी लैली नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। जो बंदीवास युद्ध हुआ था किसके 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसी और अंग्रेज के बीच। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय हो गया, लेकिन अंग्रेजों विजय हुआ। इसके बाद पिंडी चोरी में शहीद लगभग सभी फ्रांसी बस्तियों अंत हो गया। फिर 1763 में पेरिस संधि के सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि का कर्नाटक तृतीय युद्ध समाप्त हो गया। मैंने 1763 में तृतीय युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक युद्ध को कौन सा युद्ध और बोला जाता है? कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध उसको हम बंदीवास युद्ध बोलते हैं। सेंट थॉमी का युद्ध 1748 और कर्नाटक नवाब फ्रांसीसी के बीच हो, जिसमें विजय फ्रांसीसियों को मिली थी। फिर अंबर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में, डुप्ले मुजफ्फरपुर जंग के चांद साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक नवाब के वरुदीन के माध्यम से, जिसमें त्रिगुट विजय हुआ। अकरट युद्ध हुआ 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में, जो अंग्रेजों सेना ने चांद साहब को पुत्र को राजा साहब के बीच हुआ था। चांद साहब पुत्र और राजा साहब के बीच जिसके अंग्रेजों के विजय हुआ था। बंदीवास के युद्ध जो हुआ तो 1760 में अंग्रेजों और फ्रांस को बीच, बंदीवास अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था और 1760 ईस्वी में जिसमें अंग्रेज का विजय हुआ था। फिर सर्वप्रथम ने ब्रिटिश ने 1553 जो लिबनेट कंपनी स्थल मार्ग भारत व्यापार के पहला अधिकार प्रदान किया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, और महारानी एलिजाबेथ के प्रथम अनुमोदन से यह द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज नाम से व्यापारिक सर्वप्रथम समुद्र मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। फिर डच पुर्तगाल पराजित करके कोचिन प्राप्त कर लिया था। 1663 में डच ने फोर्ट विलियम्स निर्माण कराया और फोर्ट विलियम्स गोवा में 1814 में कोचिन ब्रिटिश उपनिवेश का शामिल किया गया था। फिर अंग्रेजों शासनकाल बिहार अफीम उत्पादन प्रसिद्ध था और भारत अफीम तस्करी भी की जाती थी। 1717 में जो 1717 में थे मुस्लिम 1717 में मुसर्लिदकुली खां बंगाल की सूबेदार नवाब बना। इस समय जो व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा। इसने ढाका को स्थान मुसर्लिवादा को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल की पहला नवाब था जिसमें अंग्रेजों द्वारा दस्तक अधिकार पत्र दुरुपयोग किया। फिर 1727 में मुसर्लिदकुली खां मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था जो 1732 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार के सूबेदार नियुक्त किया गया। 1739 में सिराजुद्दौला को मृत्यु के बाद उसके पुत्र सरफा खां नवाब बना। 1740 ईस्वी का 1740 ईस्वी में सरफा खां नवाब बना। फिर अलवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में सरफाज खां को मारा गया और अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां 1740 से 1756 तक रहा। इसे यूरोपीय की उपमा मधुमक्खी से इसे अनुसार उन्हें ना छोड़ा जाए तो यह शहद देंगे, इन्हें छोड़ा जाएगा तो यह काट काट कर मार डालेंगे। ये अलवर्दी खां के कोई पुत्र ने उन्हें होने के कारण से अपनी इस छोटी सी पुत्री को सिराजुद्दौला का अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया। किसे उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया।